नमस्कार दोस्तों, आज मैं चंबल की पहली डाकू हसीना का नाम लेकर आया हूँ, उसकी कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा अगर आप उस डाकू हसीना का नाम जानते हैं जो चंबल की सबसे पहली डाकू हसीना है, अभी वीडियो को पॉज करके कमेंट में उसका नाम जरूर लिखें। और शुरू करता हूँ आज की मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, चंबल की पहली डाकू हसीना जिसके घुंघरुओं ने भीड़ में दहशत फैला दी। दोस्तों, ये कहानी उसकी है जो हर महफिल की शान थी, जिसके घुंघरू की छन छन समा को रोशन करते थे, जिसकी गज़लें लोगों के दिल में उतर जाया करती थीं और अचानक खूबसूरत के साथ साथ खूंखार भी हो गई थी। हाथों में चूड़ियों की जगह अब उसके हाथों ने हथियार उठा लिए। सुरमई शाम अब बिहेड़ों की काली अंधेरी रात में तब्दील हो गई। नाम था उसका पुतली बाई, चंबल के बिहेड़ों की पहली महिला डाकू, जो साल 1926 में गोरबानों की पहचान के साथ पैदा हुई थी। लेकिन हालात ने उसका नाम और पहचान ही बदल दी। दोस्तों, पुतली बाई की पैमाइश एमपी के मुरैना जिले के उस मशहूर बरबई गांव में हुई जहां महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल पैदा हुए। घर वालों ने पुतली बाई का नाम रखा गोहरजान। दोस्तों, पुतली बाई बचपन से ही नाचने गाने की शौकीन गोरबानों के परिवार में माँ असगरी और पिता नन्हे खां के अलावा उनके बड़े भाई अलादीन और छोटी बहन तारा भी थी। भाई अलादीन के तबले की ताप पर गोहरबानों ने नाचना सीखा और जल्दी ही वो पूरे मुरैना की शान बन गई। लोग दूर दूर से गोरबानों को सुनने और उनकी महफिल देखने आया करते थे। जल्द ही गोरबानों की महफिल के चर्चे कानपुर, लखनऊ और आगरा में होने लगे। और एक वक्त ऐसा था जब आगरा के आशिक मिजाजों की महफिल ने पुतली की ज़िंदगी में ग्लैमर भर दिया। पुतली बाई के कार्यक्रम में लोग पैसों की बारिश किया करते थे और जल्दी ही ये शोहरत पुतली बाई को चंबल के बिहेड़ों में ले गई। उस वक्त धौलपुर से सटे बिहेड़ों में सुल्ताना डाकू का आतंक था। कहा जाता है कि सुल्ताना डाकू महिलाओं की इज्जत करता था और उसने कभी भी किसी भी महिला की इज्जत पर हाथ नहीं डाला। सुल्ताना को पुतली बाई से मोहब्बत हो गई। पुतली बाई की उम्र उस वक्त 25 साल रही होगी जब एक शादी विवाह में नाच गाकर लोगों का दिल बहलाते वक्त अचानक वहां सुल्ताना अपनी गैंग के साथ आ धमका। कहा जाता है दोस्तों, सुल्ताना को देखकर पुतली बाई जरा भी घबराई नहीं थी। पुतली बाई ने सुल्ताना से बेधड़क पूछा, कौन है तू? तो आवाज़ आई, तुम्हारा चाहने वाला। बिहेड़ में आज भी इस किस्से को चटकारे लेकर सुना जाता है। हालांकि दोस्तों, पुतली बाई को उस वक्त शायद ही अंदाज़ा रहा होगा कि सुल्ताना से उनकी ये पहली मुलाकात उन्हें बिहेड़ की मलिका बनाने वाली है। सुल्ताना ने उसी वक्त पुतली बाई को अपने साथ चलने को कहा, लेकिन पुतली बाई ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद सुल्ताना डाकू ने पुतली बाई के भाई के सीने पर बंदूक रखी और कहा कि अगर वो उसके साथ नहीं आई तो वो अलादीन को मार देगा। भाई को बचाने की खातिर पहले पुतली बाई ने सुल्ताना के हाथ जोड़े और फिर आखिरकार वो उसके साथ चलने को राजी हो गई और एक डाकू की मोहब्बत पुतली बाई को बिहेड़ में खींच कर ले गई। कहते हैं दोस्तों, इस बिहेड़ में एक डाकू की मोहब्बत बनकर उतरी पुतली बाई जल्दी ही सुल्ताना के प्यार के आगे भी हार गई। उसने चंबल की पहाड़ियों में ही सुल्ताना की मोहब्बत को कबूल किया, लेकिन सुल्ताना के लूटपाट और कत्लेआम की आदतों को देख पुतली बाई घबरा गई और फिर वो वापस अपने गाँव चली गई। पर गाँव आते ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया और थाने में टॉर्चर कर उससे सुल्ताना के राज उगलवाने की कोशिश की। और पुतली बाई पुलिस वालों के सामने टूटी नहीं। जल्दी ही पुलिस के डर से वो दोबारा सुल्ताना के पास चली गई। उस वक्त सुल्ताना ने अपनी गैंग बढ़ाने की खातिर चंबल के ही एक और डाकू लाखन सिंह के साथ हाथ मिला लिया। हालांकि पुतली बाई समझ गई थी कि लाखन के इरादे सही नहीं है। 25 मई 1955 को पुलिस ने सुल्तान गैंग को घेर लिया और मुठभेड़ के दौरान लाखन के इशारे पर सुल्ताना गैंग के ही कल्ला डकैत ने सुल्ताना पर गोली डाल दी और अब सुल्ताना मारा गया और यहाँ से पुतली की ज़िंदगी खाक में तब्दील हो गई। और इस दौरान पुतली बाई को एक बेटी भी हुई। एक दिन बेटी से मिलने की चाह में धौलपुर के रजई गांव गई थी, जहाँ पुलिस से मुठभेड़ में उसे सरेंडर करना पड़ा। पुतली बाई को आगरा ले जाया गया और फिर वो जमानत से बाहर निकली। इस बार फिर वो पुलिस की नज़रों से बचकर फरार हो गई। कुछ ही दिन बाद गैंग के अंदर ही हुए एक मुठभेड़ में पुतली बाई ने कल्ला डकैत को ढेर कर अपना पहला बदला ले लिया। पुतली बाई अब गैंग की लीडर बन गई। अब उसके हाथों में बंदूक थी। धीरे धीरे पुतली बाई ने लूटपाट और डकैती की वारदातों को इतने खूंखार तरीके से अंजाम देना शुरू किया कि हर कोई उससे खौफ खाने लगा। कहा जाता है दोस्तों कि पुतली बाई जिस घर में डाका डालती वो उस घर के सदस्यों को मार देती थी। इतना ही नहीं, कानों की बालियाँ हासिल करने के लिए वो महिलाओं के कान तक उखाड़ देती थी। सुल्ताना ने दिसंबर 1957 में कई कत्ल और लूट को अंजाम दिया। पुतली बाई ने दिसंबर 1957 में कई कत्ल और लूट को अंजाम दिया।
कई मुठभेड़ में वो बच निकली, लेकिन एक मुठभेड़ में पुतलीबाई को हाथों में गोली लग गई और उसने अपना एक हाथ हमेशा के लिए खो दिया। इसके बाद पुतली ने एक हाथ से सटीक निशाना लगाने वाली डाकू के नाम से मशहूर हो गई। ये भी कहा जाता है दोस्तों कि इससे पहले नवंबर 1956 में पुतलीबाई ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को एक खत लिखा और बताया था कि सुल्ताना को पुलिस की गोलियों ने नहीं, गैंग की गोलियों ने मारा है। हालांकि पुलिस इसका खंडन करती रही। पुतली ने सरेंडर के लिए भी खत लिखा था, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। 23 जनवरी 1958 के दिन पुलिस की एक टुकड़ी मुरैना के कोथर गांव में लाखन गैंग से मुठभेड़ करने की तैयारी में थी। थोड़ी देर बाद डकैतों के वहां पहुंचते ही मुठभेड़ शुरू हुई। जल्दी ही पुलिस को ये पता चला कि ये गैंग लाखन का नहीं बल्कि पुतलीबाई का है और इसी मुठभेड़ में 32 साल की पुतलीबाई पुलिस की गोलियों से मारी गई। महज 32 साल की जिंदगी में पुतलीबाई बेड़ के जंगलों में इतिहास बनकर रह गई दोस्तों। तो दोस्तों ये थी पुतलीबाई की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।